नमस्कार साथियों, सकल संस्कृतम परिवार में मैं डॉक्टर संगीता पालीवाल आप सभी का हार्टली वेलकम करती हूँ। आज के इस सत्र में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा प्रकरण को। आप सभी को पता ही होगा कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संज्ञा प्रकरण बेसिक टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही होता है हर परीक्षा के लिए। ठीक है, संज्ञा प्रकरण क्यों पढ़ा जाता है, क्या है इसके अंतर्गत, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। देखिए, संज्ञा प्रकरण संस्कृत भाषा के आधार को बताता है। संस्कृत एक भाषा है। सबसे पहली बात तो संस्कृत क्या है, एक भाषा है जो तृतीय भाषा के रूप में हम विद्यालयों में पढ़ते हैं, राइट। तो इस भाषा का व्याकरण है, व्याकरण को समझने के लिए संज्ञा प्रकरण हमें पढ़ना होता है। संज्ञा प्रकरण में बहुत सारी चीजें पढ़ी जाती है, तो मैं बता देती हूँ क्या क्या इसके सब टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले इसके सब टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। संस्कृत का सामान्य परिचय हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद संस्कृत भाषा का परिचय पढ़ा जाता है। उसके बाद संस्कृत एक भाषा है, हर भाषा का व्याकरण होता है, वैसे संस्कृत का भी व्याकरण होता है। तो व्याकरण के, संस्कृत व्याकरण के प्रमुख संप्रदाय हम देखने वाले हैं। त्रिमुनि यानी कि महत्वपूर्ण तीन मुनि हैं जिन्होंने संस्कृत व्याकरण को मूर्त स्वरूप दिया है, तो ये हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके बाद तदुक्तियां, इसके बाद अन्य व्याकरण ग्रंथ जो संस्कृत व्याकरण को मजबूती देते हैं, और संस्कृत व्याकरण के व्याख्या ग्रंथ भी मौजूद हैं, वो भी हमें पढ़ने हैं। देन माहेश्वर सूत्र पढ़े जाते हैं संज्ञा प्रकरण में। बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों, इसके सब टॉपिक्स की चर्चा कर रहे हैं हम लोग संस्कृत के संज्ञा प्रकरण में। फिर पाणिनीय वर्णमाला, पाणिनीय वर्णमाला माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला अलग है, पाणिनीय वर्णमाला अलग है, तो ये भी एक नया सब टॉपिक हुआ। फिर प्रत्याहार निर्माण हम पढ़ते हैं। उसके बाद उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट, यत्न विवेक उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। देन सवर्ण संज्ञा और अन्य महत्वपूर्ण संज्ञाएं, इत संज्ञा वगैरह सारी चीजें इस संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं संज्ञा प्रकरण की। शुभ शुरुआत के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि संज्ञा प्रकरण में जो पहली बात पढ़ी जाती है भाषा से संबंधित। भाषा क्या है? भाष्यते अनया इति भाषा, यह परिभाषा है भाषा की। और हम सब एग्री करते हैं कि संस्कृत भी एक भाषा है, तृतीय भाषा के रूप में हम इसको स्कूल्स में पढ़े हैं। ठीक है, तो जैसे हर भाषा का एक व्याकरण होता है, वैसे संस्कृत का भी व्याकरण है। ठीक है, व्याकरण क्या होता है? निश्चित नियमों का समूह। ऐसा माना जाता है कि कोई भी भाषा व्याकरण के अभाव में ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाती है, ऐसा माना जाता है ना। तो संस्कृत आप सोचो आदि भाषा मानी जाती है, बहुत पुरानी भाषा है, देव भाषा है ना, गुरुवाणी, देववाणी है ना, आदि भाषा, सभी भाषाओं की माता इसे कहा जाता है। इसका मतलब ये सर्व प्राचीन है ना, सबसे पहले से चली आ रही है, और आज भी 2023 में भी हम इसे पढ़ रहे हैं। मीन्स यह एक निश्चित नियमों के समूह को रखती है, तभी आज तक जीवित है। हमें इस बात को एग्री करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि निश्चित नियमों के अभाव में भाषा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाती है। तो आज भी अगर इसको हम पढ़ रहे हैं, मीन्स इसका निश्चित नियमों का समूह तो है ना। तो बस देर क्या है हमें उस व्याकरण को समझने की। व्याकरण क्या है? निश्चित नियमों का समूह, और हम संस्कृत व्याकरण को पढ़ने के लिए तो है यहाँ पर, व्याकरण के परिचय को ही तो देख रहे हैं, है ना। तो व्याकरण क्या है? संस्कृत के व्याकरण को समझने के लिए हम बात करते हैं कि व्याकरण जो है वो भाषा के प्राण तत्व के रूप में होता है। बिल्कुल सही बात है कि किसी भाषा का प्राण तत्व कौन है? व्याकरण है ना। तो संस्कृत का भी प्राण तत्व कौन होगा? संस्कृत व्याकरण होगा। एक और बात करते हैं कि व्याकरण जो है एक भाग है। व्याकरण को वेद पुरुष की कल्पना की गई है। उस वेद पुरुष के 6 प्रमुख अंग हैं, षड वेदांग कहा जाता है। तो 6 प्रमुख अंगों में मुख्य मुख जो होता है उसको व्याकरण के रूप में कल्पित किया गया है ना। मुखम व्याकरणम स्मृतम ऐसा कहा जाता है, यानी कि मुख्य अंग कौन है? व्याकरण है। तो मुख्य व्याकरण ही होता है हर भाषा का, है ना। जैसे हमारे शरीर में मुख प्रमुख है, वैसे व्याकरण भी प्रमुख है।
ठीक है। अगर हम किसी भाषा को जानना चाहते हैं तो उसका व्याकरण अवश्य ज्ञातव्य है। जिस प्रकार व्यक्ति की पहचान मुख देखकर की जा सकती है, उसी प्रकार किसी भाषा की पहचान भी उसके मुख यानी कि व्याकरण को देखकर की जा सकती है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें प्रकृति प्रत्यय के विभाग के द्वारा अच्छे अच्छे शब्दों का विवेचन किया जाता है। महाभाष्य में व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहा गया है। महाभाष्य किसने लिखा है? महर्षि पतंजलि विरचित महाभाष्य, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो वहां पर व्याकरण को शब्दानुशासन कहा गया है। ठीक है, यह अनुशासन लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों का है। कैसा अनुशासन? शब्दों का अनुशासन। और ये कैसा है? लौकिक और वैदिक दो प्रकार का होता है, दोनों प्रकार के शब्दों का अनुशासन। ठीक है। और देखिए पाणिनि शिक्षा में तो कहा भी गया है, मुखम व्याकरणम स्मृतम। मुखम अर्थात मुख, है ना। मुख है व्याकरण, किसका मुख? वेद पुरुष का मुख। वेदों के 6 अंगों में प्रधान अंग के रूप में विख्यात व्याकरण केवल वेद पुरुष के मुख से उत्पन्न होने के कारण ही नहीं, अपितु समस्त शास्त्रों का मूल होने के कारण भी सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। महाभाष्य में पतंजलि ने कहा है, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षड अंगो वेद अध्ययो गेय च। कि ब्राह्मण को तो बिना कारण से ही धर्म के छह अंगों में 6 अंगों को जानना चाहिए। और प्रधानम च षटसु अंगेशु व्याकरणम। उन 6 अंगों में से भी प्रधान कौन है? व्याकरण। तो उसको सबसे पहले जानना चाहिए। प्रधाने च कृतो यत्न फलवान भवति इति। धन्यालोक में आनंदवर्धन भी व्याकरण को जानने वालों की शिष्टता संपादित करते हुए कहते हैं कि प्रथमे ही विद्वांसु वैयाकरणा व्याकरण मूलतत्वात् सर्व विद्यानाम। है ना। बच्चों, उक्तियां या पंक्तियां देकर सीधा पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा है या इसका संबंध किससे है। तो आपको याद रखना है कि इनका संबंध आनंदवर्धन से है। ठीक है। ध्वन्यालोक में ध्वनि आचार्य आनंदवर्धन ऐसी बात कहते हैं। चलिए, अब हम पढ़ते हैं व्याकरण अध्ययन की परंपराएं। व्याकरण अध्ययन जो है, संस्कृत व्याकरण को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो व्याकरण अध्ययन की 2 परंपराएं, मतलब 2 तरीके हैं। कौन कौन से? बारहस्पति परंपरा और माहेश्वरी परंपरा। बारहस्पति पहली परंपरा, माहेश्वरी दूसरी परंपरा। ठीक है। व्याकरण की बारहस्पति परंपरा में कहा जाता है कि ब्रह्मा ने संस्कृत के शुद्ध पदों का ज्ञान बृहस्पति को दिया। 2 परंपराएं हैं। पहली परंपरा बारहस्पति परंपरा, इसमें कह रहे हैं कि जगत कर्ता ब्रह्मा, ध्यान से सुनेंगे, जगत कर्ता ब्रह्मा ने जब सृष्टि के चराचर जीव जगत को बना रहे थे, तब व्याकरण भी बनाया और व्याकरण का कार्य बृहस्पति को सौंप दिया। ठीक है। भगवान बृहस्पति भी किसी कार्य में बहुत ज्यादा बिजी होंगे, तो उन्होंने इंद्र को आगे ऐसा का ऐसा ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। लेकिन इंद्र ने, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे लिखी हुई बातें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि इंद्र जो है, इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान इस व्याकरण को दिया। ठीक है। इस व्याकरण को मूर्त स्वरूप प्रदान करने के लिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और 1 लाख श्लोक संबंधित एक व्याकरण लिखी। किसने लिखी? इंद्र ने। ठीक है। तो ब्रह्मा ने बृहस्पति को, बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने 1 लाख श्लोक समन्वित व्याकरण लिखी, 1 लाख नियमों से युक्त व्याकरण का निर्माण कर दिया। और इसी कारण से इस परंपरा में, मतलब बारहस्पति परंपरा में प्रथम वैयाकरण माना जाता है। किसे? इंद्र को, क्योंकि इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर ऐसा करके उन्होंने इसको आगे अग्नि, यम, रुद्र, वायु, वरुण, आगे से आगे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। जो अभी तक भी चली आ रही है। लेकिन आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, 1 लाख श्लोक का मतलब क्या होता है? 1 लाख नियम, बहुत कठिन होगा, है ना। तो इस परंपरा से हमें व्याकरण को नहीं पढ़ना। एक छोटा सा क्रॉस लगा देना, जितनी बातें बता रही हो ये इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा आगे आपको नहीं जाना। ठीक है। तो बारहस्पति परंपरा के विषय में हमने एक छोटी सी कहानी सुनी, होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए, 1 लाख श्लोक की जब हम बात करते हैं तो कठिनता की बात याद आ जाती है कि बहुत कठिन होगा, है ना। बिल्कुल सही बात है, बहुत कठिन है। तो इस कठिनता के कारण इसका एक अन्य नाम भी रखा गया, कातंत्र। प्रश्न देखा होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं। कातंत्र या ऋक तंत्र भी इसका अपर नाम है।
ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे का तंत्र तो लिखा हुआ है, मैं इसका एक और नाम लिख देती हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे, ऋक तंत्र। ठीक है, का तंत्र या ऋक तंत्र भी इसको नाम दिया गया है वारस्पति परंपरा को। और इसमें प्रथम वैयाकरण कौन है? इंद्र। इजी। तो यहाँ तक की बातें आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। मैंने कहा इस परंपरा से हमें व्याकरण को नहीं पढ़ना, तो अब किस परंपरा से पढ़ना है? माहेश्वरी परंपरा से। माहेश्वरी परंपरा के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ। जनश्रुति है कि भगवान पाणिनि, महर्षि पाणिनि को भी बहुत जगहों पर भगवान पाणिनि अभिहित किया गया है, तो मैं गलत नहीं कह रही हूँ, भगवान पाणिनि भी इन्हें संबोधित किया जाता है। उन्होंने शिव की आराधना की, भगवान महेश या शिव एक ही बात है, उनकी आराधना की और उस आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। ठीक है, और भगवान शिव चाहे रुद्र अवस्था में हो चाहे वे प्रसन्न अवस्था में हो, नृत्य करते हैं। उन्होंने तब नृत्य किया, तांडव नृत्य, और नृत्य के अवसान में नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, ऐसा श्लोक प्राप्त होता है। और कहा जाता है कि नृत्य के अवसान में भगवान शिव ने डमरू बजाया, डमरू की ध्वनि की, निनाद किया। ठीक है, तो जो पंक्ति मैंने बोली है यहाँ पे लिख देती हूँ। नव पंचवारम, डमरू बजाया, निनाद ढक्का मतलब डमरू की ध्वनि की। और कितनी बार डमरू की ध्वनि की? बच्चों ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, 14 बार डमरू की ध्वनि की है। चतुर्दश अगर शब्दों में पूछ लिया जाए तो भी हम बता देंगे, लेकिन बच्चों थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए चीजों को। डमरू की ध्वनि का क्रम, निनाद क्रम पूछ लिया जाता है, निनाद क्रम मतलब डमरू जो बजा वो कैसे बजा, किस क्रम में बजा। तो ये 9 बार बजा, फिर उन्होंने यति ली, विराम लिया, और फिर 5 बार बजा। ठीक है, तो निनाद क्रम क्या था? नव पंच। ऐसा अगर शब्दों में पूछे तो नव पंच, अंकों में पूछे तो 9 और 5 ऐसा बताएंगे, है ना। कुल तो 14 है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन हम जिस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस लेवल का पढ़ना भी होगा। ठीक है, नव पंचवारम ना, निनाद ढक्काम नव पंचवारम, 9 धन 5 बराबर 14 ऐसे हो जाता है। ठीक है, और इसके आगे की बात तो आप सभी जानते ही हैं कि 14 बार डमरू की ध्वनि से 14 माहेश्वर सूत्रों की निष्पत्ति हुई। ठीक है, तो ये पाणिनि परंपरा है, और इस माहेश्वर सूत्रों से पाणिनि परंपरा निकली, और इस परंपरा को वर्तमान में बहुत ज्यादा तार्किक, मनोवैज्ञानिक और सर्वग्राही माना जाता है। तो उक्त जो 2 परंपराएं की बात हमने अभी की है, वारस्पति जो कठिन थी और दूसरी माहेश्वरी जो आसान है ना, तो उन 2 परंपराओं के आधार पर व्याकरण को फिर 9 भागों में विभाजित किया जाता है, और इनको हम संप्रदाय के नाम भी देते हैं। ठीक है, तो आइए दोनों परंपराओं से निकले व्याकरण के प्रमुख 9 संप्रदायों को जानते हैं कि ये 9 संप्रदाय कौन कौन से। बहुत इजी है बच्चों, इस पे लोड नहीं लेना है, आपको ये नहीं सोचना है कि हम कैसे याद करेंगे, 2-4 बार इस श्लोक को पढ़ोगे वैसे ही याद हो जाएगा। पहले श्लोक देख लेते हैं क्या है। ऐन्द्रम चांद्रम च काशकृत्सनम शाकटायनम सारस्वतम च अपिशलम शाकल्यम पाणिनीयकम, ना। तो यहाँ पे क्रमशः ये 9 संप्रदाय लिखे हुए हैं। ऐन्द्र, चांद्र, काशकृत, सन, कौमार, शाक्तायन, सारस्वत, आपिशल, शाकल्य एवं पाणिनीय। ठीक है, 9 संप्रदाय। इजी है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। पाणिनि, कात्यायन और वररुचि त्रिमुनि माने जाते हैं संस्कृत व्याकरण के। तो ये क्या है, इनके बारे में मैं आपको समझा देती हूँ। महर्षि पाणिनि सबसे पहले आचार्य, आदि आचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने संसार का सबसे पहला व्याकरण सम्मत ग्रंथ लिखा। इसका नाम था अष्टाध्यायी। यहाँ पे लिखी गई बातों को आप पढ़ेंगे, साथ में मेरी कही हुई बात को भी सुनेंगे, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आचार्य पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। देखिए आपके सामने यहाँ पर ये इनके तदुक्तियां लिखी हुई है, तदुक्ति का मतलब होता है उनकी रचना। तो पहले मुनि महर्षि पाणिनि, इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। अष्टाध्यायी के विषय में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं।
8 अध्यायों वाली रचना है। 8 अध्याय हैं, इसलिए अष्टाध्यायी नाम रखा गया। ठीक है, 3978 प्लस 14 माहेश्वर सूत्र इसमें है। 3978 मंत्र हैं और प्लस 14 माहेश्वर सूत्र इसमें है। ठीक है, 8 अध्यायों में 32 चरण हैं, 32 पाद हैं। 32 पादों में से 29 तो सिद्ध पाद और 3 असिद्ध पाद। ठीक है, सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी इसको कहते हैं ना। तो इस तरीके से इसका डिटेल आपने जाना, बस इससे ज्यादा आगे आपको नहीं जाना है। थोड़ा सा और मैं बता दूं, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धि रादेज और अंतिम सूत्र है अ। जो भी प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो बच्चों इमेजिन कीजिए संसार का सबसे पहला व्याकरण का ग्रंथ बना अष्टाध्यायी। बहुत विशाल था, बहुत अच्छा था, उत्कृष्ट श्रेणी का लिखा गया था, है ना। सब कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट इसके अंदर डाला गया था। महर्षि पाणिनि ने अपनी सारी जो चेष्टाएं थी वो यहाँ पर पूर्ण की और इस ग्रंथ को सर्वोत्तम बनाने का अथक प्रयास किया। ठीक है, लेकिन फिर भी कई स्थान ऐसे रह गए जहां पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, जहां पर अपवाद सूत्रों की आवश्यकता थी। संस्कृत व्याकरण की बात कर रहे हैं बच्चों, अपवादों से बच नहीं सकते हम लोग। संस्कृत व्याकरण में कोई नियम या कहीं पर भी व्याकरण में कोई नियम आता है तो उसका एक अपवाद जरूर आता है जो नियम को फॉलो नहीं करता है। तो ऐसे बहुत सारे स्थान अछूते रह गए थे जहां पर अपूर्णता नजर आ रही थी। ठीक है, तो इनके ठीक बाद एक मुनि आए कात्यायन। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। कात्यायन मुनि जो है, इनका अपर नाम वररुचि भी है। इन्होंने कुछ वार्तिकों की रचना की। ये वार्तिक रचे गए, कारण क्या था? अष्टाध्यायी की पूर्णता। अष्टाध्यायी में बहुत सारे स्थानों पर जो स्पष्टीकरण देना था वो देने के लिए, बहुत सारे स्थानों पर अपवाद सूत्र देने थे वो देने के लिए वार्तिकों की रचना हुई। ठीक है, तो वार्तिकों की रचना क्यों हुई है ये कारण मैंने आपको समझाया। वार्तिक अष्टाध्यायी की पूर्णता हेतु लिखे गए। इनकी संख्या 4000 से 5000 है। ठीक है, वार्तिकों की संख्या 4000 से 5000 है। मैं लिख रही हूं यहाँ पर। लेकिन प्रक्रिया परंपरा वाले विद्वानों ने बाद में जब इन वार्तिकों को पढ़ा तो ये पाया कि इनमें से 836 ही मान्य है। मतलब इन्हीं की एक्चुअल में जरूरत थी, ये ज्यादा लिख दिए गए। ठीक है, स्पष्टीकरण ज्यादा दे दिया गया, इनकी आवश्यकता नहीं थी। केवल 836 वार्तिकों को मान्य करार दिया गया। तो वार्तिकों की संख्या यदि पूछी जाए, आप 836 वाले विकल्प को राइट करेंगे। आगे बात समझ में? इतना ही यहाँ पे आपको समझना है। वार्तिक की रचना के कारण कात्यायन का एक और नाम वार्तिककार भी रखा गया। ठीक है, बस यहाँ तक बात समझिए आपने। अष्टाध्यायी की पूर्णता के लिए वार्तिक लिखे गए। अभी अष्टाध्यायी को हम सिर्फ ऐसे ही पढ़ेंगे बिना वार्तिक के, तो हो सकता है कुछ स्थान ऐसे रह जाएं जो हमको समझ में नहीं आएंगे, और वार्तिकों को साथ में रखकर पढ़ेंगे तो अष्टाध्यायी पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या वार्तिक को स्वतंत्र रूप में पढ़ेंगे तो व्याकरण समझ में आएगी? नहीं आएगी, है ना। तो वार्तिक अपने आप में पूर्ण ग्रंथ नहीं है, ये केवल अष्टाध्यायी की पूर्णता के लिए लिखे गए। ठीक है, तो अब आप इमेजिन कीजिए कि अष्टाध्यायी और वार्तिक को साइमल्टेनियसली आप साथ में रखकर पढ़ते हैं, तब व्याकरण आपको समझ में आएगी। ठीक है, जो कि एक क्लिष्ट कार्य है, बहुत कठिन कार्य हो जाता है आप हम जैसे सामान्य लोगों के लिए। तो इस कठिनता को जानते हुए तीसरे एक और मुनि आए, इनका नाम था पतंजलि। ठीक है, महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने सार स्वरूप एक ग्रंथ की रचना की, इसका नाम था महाभाष्य। ठीक है, यह अष्टाध्यायी और वार्तिक के सार स्वरूप लिखा गया और क्लिष्टता को कम करके लिखा गया। साधारण जन के समझने लायक महाभाष्य की रचना महर्षि पतंजलि ने की है। महाभाष्य से संबंधी
एक बात आपको याद रखनी है, इसमें 84 अथवा 85 अहनिक है। अहनिक अर्थात दिन रात, मतलब इसकी रचना में लगा समय भी। ठीक है, तो जैसे महाभाष्य ये लिख रहे थे महर्षि पतंजलि, तो एक दिन में जितना पाठ लिखते थे उसको एक अहनिक कह देते थे, फिर दूसरे दिन में जो लिखा उसको दूसरा अहनिक। इस तरीके से ये 84 अथवा 85 अहनिक है और इसके रचना में लगा समय भी है। ठीक है, तो महाभाष्य एक ऐसा संपूर्ण ग्रंथ बना जिसमें सब कुछ का सार था और साधारण भाषा में इसे लिखा गया था, व्याकरण को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, महर्षि पतंजलि का यह महाभाष्य ग्रंथ बहुत ही अच्छा ग्रंथ बना, जिसको आधार करके आगे अनेक व्याकरणाचार्यों ने अपने ग्रंथों को लिखा है और बहुत सारे व्याख्या ग्रंथ भी इसको आधार करके लिखे। ठीक है, लेकिन क्या महाभाष्य इतना ही पूर्ण और इतना ही अच्छा होता अगर अष्टाध्यायी और वार्तिक इससे पहले नहीं लिखे गए होते? नहीं होता ना, क्योंकि उन्होंने अष्टाध्यायी और वार्तिक को ही आधार करके महाभाष्य लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने त्रिमुनि की बात समझी। त्रिमुनि मतलब व्याकरण को मूर्त स्वरूप प्रदान करने वाले प्रमुख 3 मुनि हैं संस्कृत में, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तदुक्ति की बात होती है, तदुक्ति मतलब इनकी रचनाएं, त्रिमुनि की रचनाएं। तो पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, कात्यायन की रचना वार्तिक और पतंजलि की रचना महाभाष्य। इतनी बात आपको याद रखनी है। एक बात और मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। शब्दानुशासनम एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसमें। अब नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। शब्दानुशासनम प्रश्न अगर ये आ जाए कि किसकी कृति का अपर नाम है शब्दानुशासनम या किसकी रचना का अपर नाम शब्दानुशासनम है, तो आपको उत्तर देना है पाणिनि। क्यों? क्योंकि शब्दानुशासनम अष्टाध्यायी का अपर नाम है। ठीक है, सीधी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि व्याकरण को शब्दानुशासन किसने कहा है, व्याकरण को शब्दानुशासनम किसने कहा है, तो महर्षि पाणिनि आप उत्तर नहीं देंगे। क्या देंगे? पतंजलि। पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है। व्याकरण का अपर नाम शब्दानुशासन महर्षि पतंजलि कहते हैं, जबकि किसकी कृति का अपर नाम शब्दानुशासन है, तो महर्षि पाणिनि की कृति का अपर नाम शब्दानुशासन है। दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना? कंफ्यूजन रह जाता है तो अब नहीं रहना चाहिए। ओके, त्रिमुनि तक हमें अच्छे से समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं माहेश्वर सूत्रों के विषय में। माहेश्वर सूत्रों के लिए कहा गया था, नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धन एतद विमर्शः शिवसूत्र जालम। तो इस सूत्र के अंदर, इस मंत्र के अंदर माहेश्वर सूत्रों का एक नाम आपको दिख रहा है, शिव सूत्र जालम। इसके क्या और नाम होते हैं, इनको भी हम चर्चा करेंगे। और माहेश्वर सूत्र किस क्रम में याद रखे जाते हैं, आप लोगों ने बच्चों बहुत बार माहेश्वर सूत्रों को रटने की कोशिश की होगी, याद करने की कोशिश की होगी, लेकिन आज मैं आपको एक मैजिकल ट्रिक से माहेश्वर सूत्र समझाने वाली हूँ। बहुत ही मजेदार तरीके से आप एक ही बार में माहेश्वर सूत्रों को हमेशा के लिए याद कर पाएंगे। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्रों में सभी अक्षरों का उल्लेख किया गया है और माहेश्वर सूत्रों को इसी कारण से अक्षर समामनाय एक अपर नाम दिया गया है, या इसे वर्ण समामनाय भी कहते हैं। समामनाय का अर्थ होता है वेद। समामनाय का अर्थ क्या है? वेद। तो जहां पर सभी अक्षरों का संग्रह हो तो उसे हम अक्षर समामनाय या वर्ण समामनाय, वर्ण वेद या अक्षर वेद कह सकते हैं ना, इसलिए इसे ये नाम दिए गए हैं। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों से ही प्रत्याहारों का निर्माण होता है, इस कारण से इसे प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों को
हम बहुत बार रटने की कोशिश करते हैं, हम अगर उसमें छिपे हुए लॉजिक को नहीं समझ पाते हैं तो रटने का ही प्रयास हम करेंगे, जो कि सफल नहीं होता है और हम कहीं न कहीं आगे मिस्टेक कर जाते हैं। माहेश्वर सूत्र संस्कृत वर्णमाला का बेस है, आधार है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के वर्ण दिए गए हैं। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला को समझने के लिए हमें माहेश्वर सूत्र को बहुत अच्छे से समझना होगा, इसमें छिपे हुए लॉजिक को समझना होगा, है ना? आइए हम इसे समझते हैं कि कैसे यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले हम स्वर पढ़ते हैं, वैसे माहेश्वर सूत्रों में भी सबसे पहले पठित वर्ण कौन से होंगे? स्वर होंगे। पहली बात क्लियर? दूसरी बात, जैसे हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बाद व्यंजनों को पढ़ा जाता है, वैसे माहेश्वर सूत्रों में भी स्वरों के बाद व्यंजन आएंगे। ठीक है? इनका क्रम क्या रहता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। स्वर जो है, स्वरों में पहले ह्रस्व स्वर रहेंगे, ह्रस्व अर्थात छोटे स्वर, और ह्रस्व के बाद में पठित स्वर होते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व के बाद में कौन से होंगे? दीर्घ स्वर। ठीक है? इसके बाद आते हैं व्यंजन। तो व्यंजनों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंतस्थों को। अंतस्थ क्या होते हैं? य व र ल। ठीक है? इसके बाद पढ़े जाते हैं वर्ण, पंचम वर्ण, सभी वर्गों के। वर्ग पता है आप लोगों को? हिंदी वर्णमाला को आधार हम इसलिए करते हैं कि वो हमें बहुत अच्छे से मालूम है। ठीक है? तो हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं, क च ट त प। इन पांचों वर्गों के पंचम वर्ण सबसे पहले पढ़े जाते हैं। पंचम वर्ण मतलब वर्गों के अंतिम वर्ण। ठीक है? इसके बाद चौथे वर्ण, फिर तीसरे वर्ण, फिर दूसरे, फिर पहले, और उसके बाद में अंत में पढ़े जाते हैं ऊष्म वर्ण। ध्यान से मेरी बात को समझेंगे आप लोग, इसको सुनेंगे, देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये उल्टा क्रम चल रहा है, रिवर्स चल रहा है ना। तो इस तरीके से माहेश्वर सूत्रों में वर्ण रखे गए हैं। ठीक है? एक बार फिर से नजर डाल दीजिए। ह्रस्व और दीर्घ स्वर, उसके बाद अंतस्थ, व्यंजन में आ जाएंगे अंतस्थ, फिर 5 4 3 2 1 और ऊष्म। बस इतना ही तो है। ठीक है बच्चों? जब मैं अंतस्थ की बात करती हूँ तो आपको य व र ल याद आ जाते हैं, और ऊष्म की बात करती हूँ तो श श स ह याद आते हैं। ऊष्म में अंत में कौन सा होता है? श श। मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, यहाँ पे आपको कुछ नई बात समझाना चाह रही हूँ इसलिए लिखा जा रहा है ह। ठीक है? अगर आपको ये बताया जाए कि यहाँ पे कतार है, एक क्यू, एक लाइन लगी हुई है, तो इस लाइन में सबसे अंत में कौन है? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आप यहाँ देखकर बता देंगे अंत में कौन है? ह। कौन है? ह, है ना? तो इस ह वर्ण को, इस ह वर्ण की जगह पर अगर हम स्वयं को रखें, मैंने कहा किसी लाइन में अगर आप लास्ट में खड़े हो तो फ्रस्ट्रेशन होता है, हमें ऐसा लगता है ना कि ऐसा कोई ना कोई जुगाड़ हम लगा दें, कोई जैक हम लगा दें कि लाइन के आगे पहुंच जाए और हमारा काम आसानी से हो जाए, है ना? तो यही काम ये ह करता है। और इन अंतस्थों के भी पहले यहाँ पर व्यंजन है ना, तो व्यंजनों वाले लाइन में पहले जाकर बैठेगा, यहाँ आकर बैठ जाता है। ठीक है? तो संस्कृत वर्णमाला में माहेश्वर सूत्रों में जब हम व्यंजन पढ़ते हैं, सबसे पहले पठित वर्ण है ह। क्यों आ गया ये यहाँ पर? फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, वो लास्ट में था लाइन में, इसलिए पहले आ गया। उसके बाद अंतस्थ, और फिर इस तरीके से चलेगा। आइए देखते हैं मैजिकल ट्रिक, आपको समझ में आई गई है। ये है माहेश्वर सूत्रों के प्रथम 4 सूत्र, जहां पर स्वर हैं, मतलब माहेश्वर सूत्रों में स्वर विधायक सूत्र कितने हैं? प्रारंभिक 4 स्वर विधायक हैं। ठीक है? अ ई उ ण रील री क ए ओ ग आई औ च। ठीक है? इसके बाद आते हैं ये अंतिम 10 सूत्र जो है वो व्यंजन विधायक है। इसके बाद के हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे, यहाँ पे 3 आपको दिख रहे हैं व्यंजन विधायक सूत्र। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले अंतस्थ पढ़े जाते हैं, लेकिन उससे भी पहले ह आता है। ये पहले मैं सूत्र पढ़ा रही हूँ आपको और उसके बाद हम वर्णों पर ध्यान देंगे। ह य व र ट ल ण य म अंग ण न म। ठीक है? ये आ गई नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले ज भ य, पंचम वर्ण हो गए हमारे। पंचम वर्ण के बाद चतुर्थ वर्ण ज भ य, घ ड़ द श, है ना? सूत्र पढ़ रहे हैं हम पूरे पूरे।
उसके बाद तीसरा वर्ण जब गड़ दश, फिर आते हैं दूसरे और पहले एक साथ, है ना, कफ छठ थ चट तव कपय, और फिर आते हैं ऊष्म एक साथ 13वें और 14वें सूत्र में शश सर हल। ठीक है, इस तरीके से। तो आइए पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं वापस। ये है हमारी माहेश्वर सूत्रों के 6 सूत्र, है ना, सॉरी 6-7 सूत्र हैं, जिसके अंदर आपको सबसे पहले स्वर दिख रहे हैं। अब स्वरों पर ध्यान देते हैं। स्वरों में जब हम देखने जाएंगे वर्णों को, माहेश्वर सूत्रों में जब हम वर्ण पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, अंतिम वर्ण जो है वो इत संज्ञक होते हैं। इनका यहाँ पर प्रयोजन मात्र प्रत्याहार निर्माण है, इसलिए हम वर्णों की गणना करते समय इनको नहीं लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्रॉस लगा दिया सब जगह पर, आपको दिख रहा होगा। तो वर्णों की गणना करेंगे तब इनको नहीं लेंगे, प्रत्याहार बनाते समय लेंगे। अब प्रत्याहार, आप एक नई टर्म सुन रहे हैं, प्रत्याहार क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगी थोड़ी देर के बाद। पहले वर्णों की गणना करते हैं। ठीक है, तो हम जब स्वरों को गिनेंगे, प्रारंभिक 4 सूत्रों में स्वर हैं अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। ठीक है, गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने गिने हैं, 9 आए हैं। क्या आपके गिनने पर भी यही संख्या आ रही है? चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, अंतिम हलंत वर्णों को नहीं गिनना है, इस तरीके से। और व्यंजनों को गिनने का काम मैं आपको दे रही हूँ, आपके लिए होमवर्क है। आप व्यंजनों को गिनेंगे, अंतिम हलंत वर्णों को हटा करके ये कितनी संख्या आती है ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए, ये तो हुई बात वर्णों को गिनने की, किस तरीके से गिनना है ये मैंने आपको बता दिया। स्वरों को गिनकर बताया है, व्यंजनों को आप स्वयं गिनकर देखेंगे। ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं प्रत्याहार की। प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार एक नई चीज हमारे सामने आई है। प्रत्याहार, प्रत्याहार की परिभाषा है आदि अंत्येन संहिता। आदि अंत्येन संहिता प्रत्याहारः। तो इसका अर्थ क्या है? परिभाषा के अनुसार आदि यानी कि प्रारंभिक वर्ण और अंत्येन यानी कि अंतिम वर्ण जब मिल करके अपने बीच में आने वाले सभी वर्णों का बोध कराते हैं तो उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है बच्चों, आदि वर्ण मतलब कहाँ का? किसी भी सूत्र का प्रारंभिक वर्ण, और अंत्येन यानी किसी भी सूत्र का अंतिम वर्ण जब मिलते हैं तो अपने बीच में आने वाले सभी वर्णों का बोध कराते हैं, उसे हम कहते हैं प्रत्याहार। जैसे मैं कहूं अ और न, क्या ये प्रत्याहार बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, परिभाषा के अनुसार बिल्कुल बन सकता है। क्या अ क बन सकता है? हाँ। क्या अ ग बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो क्या री क नहीं बन सकता है? री च नहीं बन सकता? बन सकता है, सब बन सकते हैं। इसलिए प्रत्याहारों की संख्या 42 अथवा 44 कही गई है। ठीक है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? आपको उत्तर यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐसे ही विकल्प आपको दिखेगा 42 अथवा 44। ये अथवा क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगी। अथवा वाले क्या बात है ये आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगी। अभी के लिए हम ये समझें कि अगर मैं आपको कहूं स्वरों के लिए प्रत्याहार बताइए, यहाँ से मैं सारे मार्किंग हटा रही हूं ताकि आप प्रत्याहार समझ सकें। स्वरों के लिए प्रत्याहार बताइए। स्वर कहाँ पर है? सबसे पहली बात तो ये हमें देखनी होगी, स्वर है ये यहां से लेकर चौथे सूत्र तक स्वर हैं। तो प्रत्याहार ऐसा बताना है जिसमें सारे स्वर आ जाएं। ये बना अ और च। स्वरों के लिए प्रत्याहार कौन सा निर्धारित है? अ च। ठीक है, इन सभी स्वरों को ध्यान से देखने पर आप ये पाएंगे कि प्रारंभिक 2 सूत्रों में मतलब अ ई उ री और री जो 5 स्वर हैं ये ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, तो अगर मैं ह्रस्व स्वरों के लिए प्रत्याहार बनाना चाहूं
तो भी बना सकती हूँ। ये मैं लिखूंगी अक, जिसमें 5 ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है। और दीर्घ स्वरों के लिए प्रत्याहार बनाना चाहूं तो मैं लिखूंगी एच, जिसमें 4 स्वर हैं। ठीक है। तो ये हो गए अक प्लस एच बराबर अच, मतलब 9 स्वर। ठीक है। ये इक्वेशन आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे। व्यंजनों के लिए प्रत्याहार बनाना चाहें तो ह से लेकर अंतिम, अगली स्लाइड पर जो श श स र ह ल अंतिम 14वां सूत्र है, उसका ल हलंत्य है, वो काउंट किया जाएगा। और व्यंजनों के लिए प्रत्याहार क्या बन जाएगा? ल। ठीक है। हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं। ये कितने हैं ये आप गिनेंगे और फिर यहाँ पर लिखना है। ठीक है। आइए, व्यंजनों में कौन कौन से वर्ण पढ़े जाते हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले ह आएगा। क्यों आएगा वो मैंने आपको बताया अभी। अब पढ़ते हैं आगे। ह के बाद में अंतस्थ आ जाते हैं, तो य, व, र और ल। अंतिम हलंत वर्णों को नहीं गिनना है। ठीक है। लेकिन अंतस्थ वर्णों के लिए अगर प्रत्याहार पूछा जाए तो आप ह न नहीं बताएंगे। अंतस्थ वर्णों के लिए प्रत्याहार यण बताएंगे। ह तो अंतस्थ में नहीं है ना, भले ही आगे आकर बैठा है तो वो अंतस्थ के अंदर नहीं आएगा, है ना। तो य और न ऐसा लिखा जाएगा, यण प्रत्याहार। ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण हैं? य, व, र, ल। संस्कृत वर्णमाला में यण प्रत्याहार यानी कि अंतस्थ वर्ण और अंतस्थों का क्रम य, व, र, ल। अंतस्थों का क्रम पूछा जाता है कई बार, याद रखेंगे। हिंदी वर्णमाला में ये य, र, ल, व है, जबकि संस्कृत में ये य, व, र, ल है। ठीक है। क्रम से संबंधी बात भी याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये है पंचम वर्ण। प्रत्याहार बनेगा यम। पंचम वर्ण मैंने लिखा 5 वर्ण मतलब पंचम वर्ण। पंचम वर्ण के लिए प्रत्याहार बनता है यम। और कौन कौन से हैं इसमें? सभी वर्गों के अंतिम यम, अंग, ण, न 5 वर्ण है। अंतिम को नहीं गिनेंगे वर्ण गणना करते समय। ठीक है। अंतिम वर्ण सभी हलंत्य हैं, जो कि इत संज्ञक होते हैं। इनका प्रयोजन केवल प्रत्याहार निर्माण है। आगे आ जाते हैं। ये है हमारे चतुर्थ वर्ण। चतुर्थ वर्ण और इनके लिए प्रत्याहार क्या बनता है? झ, श। शुद्ध उच्चारण करें, झ, श। ठीक है। झ कौन सा? बड़ा वाला, और श ये वाला। ठीक है। ये है। और वर्ण कौन कौन से हैं? ज, भ, घ, ढ, ध। ज, भ, घ, ढ, ध चतुर्थ वर्ण है। कितने हैं? 5। 5 ही होंगे क्योंकि 5 वर्ग हैं। फिर आते हैं तृतीय वर्ण पर, तो इसके लिए प्रत्याहार बनता है जश। तृतीय वर्णों के लिए प्रत्याहार जश। वर्ण कितने? अगेन वही 5 होंगे क्योंकि 5 वर्ग हैं। पांचों वर्गों के तृतीय वर्ण कौन कौन से वर्ण हैं? ज, ब, ग, ड, द। ठीक है। फिर आते हैं ये, इन 2 सूत्रों को एक साथ हम पढ़ने वाले हैं। रीजन बहुत ध्यान से सुनेंगे। यहाँ से देखें, ख, फ, छ, ठ, थ, यहाँ तक सभी वर्गों के द्वितीय वर्ण हैं। दूसरा वर्ण, दूसरे वर्ण हैं कौन कौन से? ख, फ, छ, ठ, थ, है ना। और पहले वर्ण हैं कौन कौन से? च, ट, त, क, प। वर्गों के अंतिम या सूत्रों के अंतिम वर्णों को नहीं पढ़ना है क्योंकि ये सिर्फ प्रत्याहार के लिए है। मैं वर्णों की बात कर रही हूँ। ख, फ, छ, ठ, थ द्वितीय वर्ण है। च, ट, त, क, प प्रथम वर्ण है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए द्वितीय वर्णों के लिए प्रत्याहार क्या बनाएंगे? आप ख तो लिख देंगे, लेकिन प्रत्याहार के लिए अंतिम हलंत वर्ण चाहिए, जो आपको नहीं मिलेगा। कहाँ है? यहाँ पर नहीं है। अंतिम हलंत वर्ण चाहिए ना, वो तो है ही नहीं। तो द्वितीय वर्णों के लिए स्वतंत्र प्रत्याहार निर्माण नहीं होता है। याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है। माहेश्वर सूत्रों में ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनके लिए स्वतंत्र प्रत्याहार निर्माण नहीं है या नहीं बनता है इसके लिए प्रत्याहार? तो याद रखना है द्वितीय वर्ण, इसके लिए कोई प्रत्याहार नहीं है। ठीक है। क्या प्रथम वर्णों के लिए स्वतंत्र प्रत्याहार बन सकता है? यस। च और य ना, च, य प्रत्याहार ऐसा।
ठीक। और अगर हम ख ये प्रत्याहार लिखते हैं, क्या ये ख प्रत्याहार बन सकता है? हाँ, बन सकता है। ख भी बन सकता है, लेकिन इसमें द्वितीय प्लस प्रथम दोनों है। द्वितीय वर्ण भी है, प्रथम वर्ण भी है। ठीक है, द्वितीय के लिए स्वतंत्र प्रत्याहार नहीं है और प्रथम वर्णों के लिए स्वतंत्र प्रत्याहार है। दोनों को सम्मिलित करें तो ख प्रत्याहार बनता है। ठीक। इसके बाद आते हैं अंतिम दो सूत्र पर, 13वां और 14वां सूत्र। यहाँ पर प्रत्याहार बनता है ये शल, ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्णों के लिए प्रत्याहार क्या बनता है? शल, शलोष्माण, ऐसा याद रखेंगे। ठीक है, वर्ण कितने हैं? 4, श श स ह। इनका क्रम तो हमेशा एक जैसा ही रहता है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ हमारा शल प्रत्याहार। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक बात मेरी ध्यान से सुने। मैंने आपको बताया कि इस माहेश्वर सूत्रों के क्रम में 14 सूत्र आप देख रहे हैं। अगर प्रत्याहार की बात हम करें तो इतने सारे प्रत्याहार हमने बनते देखे। प्रत्याहारों की शर्त थी आदि अंत्यन सहित, आदि यानी कि प्रारंभिक पूरा वर्ण, अंत्यन यानी कि अंतिम हलंत्य वर्ण जब मिलकर अपने बीच में आने वाले सभी वर्णों का बोध कराते हैं उसे प्रत्याहार कहते हैं। हमने खूब सारे प्रत्याहार तो बनाए, और भी बन सकते हैं बीच बीच में, जैसे हमने यहाँ पर इस स्लाइड पर ही बता देती हूँ मैं, ज श प्रत्याहार बनते देखा। तो क्या भ श नहीं बन सकता है? बन सकता है। घ श भी बन सकता है। ऐसे खूब सारे बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने प्रत्याहारों की संख्या आपको बताई थी 42 अथवा 44। ठीक है, उसका क्या है, 42 या 44 का क्या डाउट है, वो मैं आपको अभी समझा रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रत्याहार अ ण एक बार यहाँ बनता है और अ ण एक बार यहाँ बनता है। तो कुछ विद्वानों ने ये माना कि इस प्रत्याहार को बनाने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। यहाँ पर कोई पूरे वर्ण आ ही नहीं रहे, है ना। अण प्रत्याहार बना भी देंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पर? न तो ऋस्व वर्ण पूरे आ रहे हैं, ऋस्व स्वर भी पूरे नहीं आ रहे हैं ना, इसलिए इसको नहीं बनाते हैं। इसको कुछ विद्वान नहीं मानते हैं, वो इसको मानते हैं, इस प्रत्याहार को मानते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, दूसरी बात, प्रत्याहारों को जब हम समझ रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे छठे सूत्र की एक बात बता देती हूँ। ये छठवां सूत्र जो है, इसमें एक विशेष नियम लगता है। उरण रपरह से ल जो है, ल आपको पूरा दिख रहा है बच्चों। इस ल के अंदर जो अ छिपा है, ल हलंत और अ ऐसा लिखा जाएगा इसको जब वर्ण विच्छेद करेंगे, तो इस अ की भी इत संज्ञा हो जाती है। क्या कहा मैंने? इस अ की भी इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो यहां से अ की इत संज्ञा होकर के ल शेष रहता है, अ इत संज्ञक है ना। तो इत संज्ञक से प्रत्याहार एक बनता है। यहाँ पर र हलंत और अ, मतलब ल के अंदर वाला अ और इससे पहले वाला जो र है ना, ये र और अ दोनों मिलाकर बनाते हैं र प्रत्याहार। ठीक है, कुछ विद्वान इसको मानते हैं, कुछ विद्वान इसे नहीं मानते हैं। ठीक है, तो जो विद्वान इन दोनों प्रत्याहारों को नहीं मान रहे, कौन सा मत, एक तो अण प्रत्याहार और एक र प्रत्याहार, इनको नहीं मान रहे, उनके अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 42 और जो मान रहे हैं उनके अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 44। इज इट क्लियर नाउ? यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आ गई बच्चों? तो ये हुई माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला, जिसमें हमने बहुत मजेदार तरीके से इनके क्रम को देखा। एक मैजिकल ट्रिक से मैंने आपको समझाया कि कैसे माहेश्वर सूत्रों को आप याद करेंगे, है ना। तो अब आगे कभी भी इसको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों में हमने बहुत सारी नई चीजों को जाना है। मैंने आपको इत संज्ञा वाली बात भी बता दी, इत संज्ञा सभी वर्ण इतने हैं ना। अब अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि माहेश्वर सूत्रों में स्वर विधायक वर्ण स्वर विधायक सूत्र कितने होते हैं, आप बता देंगे प्रारंभिक 4। व्यंजन विधायक सूत्र कितने होते हैं, आप बता देंगे अंतिम 10। माहेश्वर सूत्रों में ऐसा कौन सा वर्ण है जिसकी 2 बार विधान होता है, 2 बार आया है, तो वो आप इजीली आंसर कर पाएंगे, ह वर्ण है। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों में ऐसा कौन सा वर्ण है जो 2 बार इत संज्ञक हुआ है? देखो 2 बार विधान हुआ है वो तो ह है, लेकिन 2 बार इत संज्ञा हुई है वो न है।
ये, ठीक है। ये आप बता देंगे। माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, तो आप बताएंगे 15। 14 तो हमारे सभी सूत्र के अंत वाले अंतिम वर्ण, और एक ल के अंदर से भी जो अ संज्ञक हुआ है इसको भी हम गिनेंगे, इसलिए ये 15 हो जाते हैं। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला कंप्लीट हुई। बच्चों, आप लोगों को होमवर्क ये करना है कि इस माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला में वर्ण कितने हैं कुल, की गणना करनी है। व्यंजनों की गणना आप कर ही चुके हैं, और स्वरों के साथ में उसको जब मिलाते हैं तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, ये आपको देखना है। ठीक है, और माहेश्वर सूत्रों को अच्छे से लॉजिकली समझ करके लिख कर याद करने का प्रयास करना है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं इसके आगे की चीजों को पढ़ने के लिए अगले सत्र में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।